इंडेफिनिट में क्या डिफरेंस होता है अगर इंग्लिश के वर्ड्स के हिसाब से देखें तो डेफिनेट होता है जिसका एक एग्जैक्ट आंसर हमें पता है, और इनडेफिनेट जो हमें एग्जैक्टली पूरी तरह नहीं पता। जैसे मान लीजिए हमने किया था इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स, तो हम इसको लिख सकते थे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। ठीक है, ये कांस्टेंट होता है क्योंकि एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 का अगर डेरिवेटिव निकालें वो भी 2x ही आता है। ये x था एक्चुअली। ठीक है, सो 2x अपॉन 2 इसको हम काट दें तो ये आंसर फिर से x आ गया जो हमको यहाँ दिया हुआ था। इसी तरह अगर हम एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3 कर दें, कांस्टेंट ये c की वैल्यू चेंज करते जाए इसका भी डेरिवेटिव आप लोगे बेटा तो वही का वही आ जाएगा x। तो ऐसे में हम कोई एक आंसर नहीं दे पाते थे इस इंटीग्रेशन का, इसलिए कहते थे इसको इनडेफिनेट इंटीग्रल। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम एक वैल्यू दे देंगे, वी विल गिव अ पर्टिकुलर वैल्यू टू c। ठीक है, और जब c की एक पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी तो फिर ये बन जाएगा डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक, फिर वो आंसर सबका एक जैसा आएगा, वो अलग अलग नहीं आएगा। राइट, तो अब ये डेफिनेट इंटीग्रल क्या है, इसका मतलब हम इसको भी इनडेफिनेट नहीं छोड़ेंगे कि बस इंटीग्रेशन निकाल दो। हम कोई दो पॉइंट्स ले लेंगे। कौन से दो पॉइंट्स होंगे अभी देखते हैं। इंटीग्रल हम ले लेते हैं एफ एक्स डी एक्स। इसका मतलब एक ये कर्व है एफ एक्स जो हम y ले सकते हैं। इसका मतलब y एक फंक्शन है जो x के वेरिएबल से डिफाइंड है। x को डिफरेंट वैल्यूज देते जाइए, y की डिफरेंट वैल्यूज आती जाएंगी। ऐसे ही तो करते हैं ना हम एक टेबल जब बनाते हैं तो x की कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। फंक्शन आप कुछ भी ले सकते हैं, सपोजिंग आपने ले लिया 2x माइनस 3, ये भी तो फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो x की वैल्यू अगर आप कुछ भी रखें तो y की वैल्यू उस हिसाब से आती है, चेंज होती जाएगी y की भी वैल्यू जैसे जैसे x चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि अगर हम इसका इंटीग्रल निकालते हैं तो हमको सिर्फ एक फंक्शन कोई भी मिल जाता है जिसको हम मान लेते हैं कैपिटल F, है तो वो x वेरिएबल का ही, और साथ में हम लगाते थे एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c जो कि डिपेंड करता है कि यहाँ पर क्या कांस्टेंट है, उस हिसाब से इंटीग्रेशन हो जाती है। ठीक है, लेकिन अब की बार क्या होगा, अब हम ये कह रहे हैं कि इस ग्राफ का इंटीग्रल तो ले लो लेकिन ये दो पॉइंट्स और ले लो क्योंकि ये वेरिएबल x के ऊपर डिपेंडेंट है। ऑब्वियसली ये वैल्यूज होंगी x की, x इज इक्वल टू a से लेकर x इक्वल टू b। तो सपोज हम एक ग्राफ बना रहे हैं, कोई भी एक कर्व ले रहे हैं, ये कर्व है fx का, स्मॉल fx। ठीक है, हमने अगर ये निकाल दिया x इक्वल टू a और x इक्वल टू b, ये पॉइंट्स निशान लगा दिए, ये जो एरिया बनेगा बिटवीन x एक्सिस एंड दिस कर्व y इक्वल टू एफ एक्स, तो ये एरिया हमको मिलेगा कहाँ, इस इंटीग्रेशन से। ठीक है, और इसलिए ये है डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, ये हो जाएगा डेफिनेट इंटीग्रल, और ये डेफिनेट इंटीग्रल हमें देता है एरिया अंडर द कर्व एंड बिटवीन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये आपको बस ध्यान रखना है कि ये हम निकाल जा रहे हैं। ठीक है, तो बस सिर्फ इतनी सी कहानी है इस वक्त डेफिनेट इंटीग्रल की कि अब आप इसको लिमिट लगा देंगे, इनडेफिनिट नहीं छोड़ेंगे, इस तरह से दो पॉइंट्स की लिमिट लगा देंगे, भाई यहाँ से यहाँ तक का इंटीग्रेशन मुझे दे दो। ठीक है, तो इस आसान से अंडरस्टैंडिंग के बाद हम आ जाते हैं अगली एक्सरसाइज, यानी कौन सी, 7.9 पर। 7.7 एंड 7.8 आर डिलीटेड, राइट गर्ल्स। तो 7.9 पर देख लेते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट ही देखें, कोई भी देख सकते हैं, दैट्स नॉट एन इशू, है ना।
ओके, तो x+1 इसका इंटीग्रल आपने निकालना है। लिमिट्स आपको दे रखी है -1 से 1, बस यहां से यहां जाना है आप, ठीक है। अच्छा, अब जब ये लिमिट हम डालेंगे तो यहाँ मैं आपको एक बात बताना यहाँ भूल गई कि यहाँ भी हम वो लिमिट्स डाल देंगे फ्रॉम A टू B, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाएगा FB और माइनस हम कर देते हैं FA। ये जो C है ये दोनों में से कैंसल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ ये आंसर हमारे पास हमेशा बचा करेगा, ठीक है। FB माइनस FA। तो पहले इसका लेंगे हम इंटीग्रेशन, ले लेते हैं x+1 का इंटीग्रेशन। यहाँ पर हमें लिमिट्स डालनी है -1 से 1। एक बात हमेशा और ध्यान रखेंगे कि यहाँ ये जो a है, ये जो a है ये होगा लेस देन b, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि a बड़ा हो जाए b से, हो सकता है, हो सकता है। उस केस में क्या करेंगे वो भी अभी बता दूंगी, ठीक है। तो -1 से 1 ये इंटीग्रेशन जब आपने किया बेटा, आपको मिला x² प्लस x, ठीक है। अब हम यहाँ पर प्लस c कांस्टेंट नहीं लिखते हैं, क्योंकि कांस्टेंट में तो कोई वैल्यू आपने डालनी नहीं, वैल्यू डालनी है केवल x की, तो कांस्टेंट ने कट जाना है, ठीक है। सो जब हमने यहाँ वैल्यू डाली 1 का स्क्वायर 1/2 प्लस 1, ये एक साथ लिख दिया, माइनस, अब ये -1 डालेगा, -1 का होल स्क्वायर भी आपको मिलता है 1, तो 1/2 -1 हो गया ये। आई थिंक दिस शुड बी वेरी क्लियर। इसको सॉल्व कर लीजिए एलसीएम लेके, क्या ये ठीक है? देख लो ध्यान से। दिस इज 3/2 प्लस 1/2 कितना हो गया, ठीक है। तो ये 2 हमारे लिए आंसर आ गया इस डेफिनेट इंटीग्रल का फ्रॉम -1 to 1 ऑफ x+1, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये होता फ्रॉम 1 to -1 x+1 dx, हमने लिमिट्स को पलट दिया, ठीक है। अब बड़ी लिमिट नीचे आ गई, तो क्या करना है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे में यहाँ पर ये हो जाएगा नेगेटिव, और लिमिट्स आप चेंज कर देंगे -1 से 1, फिर से वही fx dx लिख सकते हैं। इस बार हमें जो फंक्शन दिया हुआ है हम वो लिख लेते हैं x+1। एक ये चीज है जिसका आपको फिर से ध्यान रखना है, ठीक है। लिमिट अगर नीचे वाली बड़ी है जैसे कि ये, और ऊपर वाली छोटी है, तो आप इनको वापस से चेंज कर दीजिए, और ऐसे में आप क्या लगाएंगे, यहाँ पे माइनस लगा देंगे। वैसे भी देखिए तो अगर ये इस कर्व के नीचे का एरिया ही लेना है, तो मैं बोलूं यहाँ से यहाँ तक लो या यहाँ से यहाँ तक लो, एरिया तो सेम आना चाहिए ना, जगह जो भी वैल्यू है वो सेम आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम हमेशा FP माइनस FA करते हैं, बड़ी वैल्यू में से छोटी घटाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर नेगेटिव लगा देंगे, ताकि अगर ये लिमिट्स उल्टी दे रखी हैं तो वो वापस वैल्यू पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। तो बस उतना सा हम ध्यान रखेंगे। बाकी इस एक्सरसाइज में फॉर्मूला कोई नया नहीं है, सब वही पुरानी वैल्यूज चलेंगी। फिर भी एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये है इंटेग्रल 0 से π/2 cos 2x dx। बिल्कुल हम ओरली कर लेते थे इसको, तो cos 2x dx क्या आता है इसका इंटीग्रल, जल्दी बताइए। साइन 2x होल अपॉन 2, इतना सबको याद है। लिमिट हमें डालनी है बेटा 0 से लेके π/2। अब ये हो गया साइन ऑफ 2 इंटू π/2 होल अपॉन 2, माइनस करेंगे साइन ऑफ 2 इंटू 0 अपॉन 2, ठीक है। बस हमने x की वैल्यूज दोनों डाल दी, ये हो गया साइन पाई। बस ये आपको इन ट्रिग्नोमेट्री में ये चीजों का ध्यान रखना है। ये साइन π/2 है, ये साइन π/2 नहीं है, तो प्लीज ध्यान रखिएगा। ये इस तरह से लिखने में अगर गड़बड़ हो गई, आंसर आपका कुछ और आ जाएगा। ये तो पक्के से साइन 0 है, अपॉन 2 क्यों नहीं लिख रही मैं, लिखना है तो लिख लो, हमें पता है साइन 0 का आंसर 0 ही आता है। साइन पाई वैल्यू याद है क्या? नेहा इशारे कर रही है।
साइन पाई, हमें सबको ये भी याद है, यहाँ 0, यहाँ 0 है ना, यहाँ और यहाँ, ठीक है, लेकिन यहाँ पता नहीं क्या। ओके, सो क्या लिख दे, 0, ठीक है। तो अब आंसर क्या आ गया बेटा, तो कोई भी एरिया नहीं है इसका, ऐसा है। अच्छा ठीक है, फिलहाल 2 से लेके 3 dx अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। या तो पार्शियल फ्रैक्शन से कर लीजिए, या आपको एक फॉर्मूला याद होगा, कौन से पेज नंबर पे है बुक में वो भी याद कर लो, जिसमें है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, दिस बिकम्स समथिंग लॉग। हिंट दे रही हूँ मैं आपको, कौन सा फॉर्मूला है, डायरेक्टली देखिए, कर सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन से भी, लेकिन जरूरत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज हमारे पास फॉर्मूले हैं, है ना, ध्यान करो। दिस इज लॉग, अगर याद आ रहा है आप लोग को या ढूंढ पा रहे हो, x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए कॉन्स्टेंट होता है, और यहाँ होता है बेटा 1 अपॉन 2a, ठीक है। तो ये है वो फॉर्मूला जो आपको याद होना चाहिए, और इसमें हम पुट कर देंगे। तो देखते हैं आगे इसको कैसे पुट करें। ये 3/2 तो रहेगा ही, यहाँ हमारे पास लिमिट्स में 3/2 कह रही हूँ, लिमिट फ्रॉम 2 to 3, ठीक। अब 1 अपॉन ये देखो 2a है ना, यहीं से देखें तो ये a की वैल्यू हमारे पास 1 है, राइट। तो हम क्या लिख दें इसको, 1/2 सिर्फ, और यहाँ पर हम लिख देंगे log x माइनस 1 अपॉन प्लस 1। अब चलिए इसकी लिमिट्स डाल देते हैं, 1/2 log 3 माइनस 1/3 प्लस 1 माइनस 1/2 log, आप ये भी कर सकते हैं कि इस 1/2 को कॉमन यहाँ पर ले लें, ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हैं। log अब 2 डाल दें, 2 माइनस 1/2 प्लस 1, ठीक है, ये हाफ तो है ही, यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, 2/4 माइनस log 1/3, ठीक है। अब log का रूल याद कीजिए, log m माइनस log n इज इक्वल टू, नेहा तो इशारे से बहुत अच्छा समझा देती है, बाकी लोग भी अगर वीडियो ऑन करें अपने इशारे से समझाएं मुझे तो कुछ बात बने, है ना, किसी और का ऑन नहीं है, सही है, चलो कोई बात नहीं, पढ़ रहे हो अगर तो वही काफी है ना। हाफ यहाँ पर आ गया, अब इसको हम लिख सकते हैं log 2/4 को बेटा मैंने 1/2 लिख दिया, तो 1/2 होल अपॉन 1/3, ठीक है, दिस बिकम्स 1/2 log, क्या करें इसको आगे, जल्दी बोलो, क्या ये 3/2 हो जाएगा, श्योर एवरीवन,